आइए दोस्तों, स्वागत है आपका भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जहां भी दो मासेस होंगे, यानी जहां भी दो द्रव्यमान होगा, उनके बीच में यह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है, यानी दो द्रव्यमान, माना कि एक द्रव्यमान हमारे पास है m1 और दूसरा द्रव्यमान हमारे पास है m2। दो द्रव्यमान है m1 और m2 और उन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी है d, या r भी हम इस दूरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी दोनों द्रव्यमानों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। दूसरी बात होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू is directly proportional to the magnitude of two masses, okay, and inversely proportional to the square of distance between them। उन दोनों की डिस्टेंस के बीच में, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच, दोनों के मासेस जो हैं, उन दोनों मासेस के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ राइट डाउन करते हैं तो लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहां ये प्रोपोर्शनलिटी मार्क, इस समानुपातिक चिन्ह को जब हम हटाएंगे, तो समानुपातिक चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इज इक्वल g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये जो हमने लिखा है ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू क्या होती है? g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। g क्या है यहां पर? आइए बात करते हैं g के बारे में। व्हाट इज g? g इज गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट होगा। ठीक है? इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट की ऑलवेज, वो होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना? 10⁻⁻11। और यहां से हम इसकी यूनिट लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो हमने मान लिखा है जी की वैल्यू का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो द्रव्यमानों या दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल का मान F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर होगा। ओके, और अगर इसका सदिश रूप लिखेंगे तो सदिश रूप में गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर
मल्टीप्लाई आर केप, और एन केप भी बोल सकते हैं। आर केप जब हम यहाँ लगाते हैं, आर केप क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जो कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के काम आता है। तो ये हमने लिख दिया जी का वेक्टर फॉर्म, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म लिखा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर डॉट आर केप। आर केप क्या है यहाँ पर, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर है। आर केप क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का क्या काम होता है, ये एक विशेष दिशा को हमें यहाँ पर दिखाता है, विशेष दिशा को हमें यहाँ पर दर्शाएगा। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की